नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ आपका टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय फलन। उसमें हमने आपको पिछली वीडियो में चतुर्थांश नियम पर आधारित कुछ सवाल कराए थे। आपने अभ्यास नहीं किया होगा। चतुर्थांश नियम बहुत ज़्यादा काम आएगा। सीनियर का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें चतुर्थांश नियम काम नहीं आए। कई सवाल मैंने आपको समझाए थे। ठीक, अब आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है इस वीडियो में। अधिक से अधिक सवाल आप अभ्यास के लिए करें। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही कम है। तो अभ्यास के लिए आप क्वेश्चन लिख लें। नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। नंबर 1, ए साइन 660 डिग्री, बी कॉस 1380 डिग्री, सी टेन 1410 डिग्री, डी कॉसेक माइनस 2010 डिग्री, ई साइन माइनस 420 डिग्री, एफ कॉस 390 डिग्री, कॉस जी कॉस माइनस 660 डिग्री, एच साइन 330 डिग्री, आई साइन 675 डिग्री, साइन 870 डिग्री, के कॉस माइनस 420 डिग्री। लिखते चलना है आपको। कॉस 675 डिग्री, डिग्री, टेन 1650 डिग्री, एन टेन माइनस 1770 डिग्री, सेक 1380 डिग्री, कॉसेक माइनस 1650 डिग्री। ये आपको अभ्यास के लिए करने हैं। और भी दे रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके सवाल हैं। लगभग मेरे हिसाब से 1 2 3 4 चौका 16 क्वेश्चन है आपके सामने। इन 16 क्वेश्चनों को आप अभ्यास के लिए हल करें। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, इसको साफ कर दूं, मिटा दूं। लिख लिए होंगे आपने। साथ साथ लिखते चलें क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित कोणों को निम्नलिखित कोणों को
45 डिग्री या उससे कम धनात्मक कोण के अनुपात में ज्ञात कीजिए निम्नलिखित कोणों को। अभी समझाऊंगा। नंबर 1 पहला है आपका साइन -65 डिग्री। नंबर 2 tan 1145 डिग्री। नंबर 3 sec 2100 डिग्री। नंबर 4 cos -1830 डिग्री। नंबर 5 cos हो गया sin 135 डिग्री। नंबर 6 cosec -225 डिग्री। और नंबर 7 sin 1765 डिग्री। ठीक समझें। ये कह रहा निम्नलिखित कोणों को, ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहे हैं, एंगल कोण, इन कोणों को 45 डिग्री या उससे कम धनात्मक कोण के अनुपात में ज्ञात करना है। मान ज्ञात नहीं करना है, केवल आपको एंगलों को तोड़ना है। 45 डिग्री या उससे कम एंगलों के त्रिकोणमिति यानी धनात्मक कोण के अनुपात में ज्ञात करना है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपको दिक्कत हो तो मैं समझा दूं हल के लिए। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है आपका साइन -65 डिग्री है। अब इसको तोड़ना है। सबसे पहले एंगल में काई का चिन्ह दिखाई दिया माइनस का। मैंने बताया था कि कोण में माइनस का चिन्ह आ जाए चतुर्थांश नियम से तोड़ना होगा। चतुर्थांश में आ जाओ, माइनस थीटा कौन से पाद में आता है? चौथे में। और चौथे में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो गया 65 डिग्री। अब इस 65 डिग्री को आप तोड़ दो। ये एंगल जो दिख रहा है आपको 45 डिग्री से कैसा है? अधिक। हमें चाहिए 45 या 45 से कम। तो माइनस साइन 60 डिग्री को लिख दो 90 माइनस 25। बताओ ना लिख सकूं का? 90 माइनस 25 है 65 डिग्री। अब लगा दो आप चतुर्थांश नियम। माइनस है ही, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 25 डिग्री। भाई 90 डिग्री दिखाई दिया, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। थीटा आपका है 25 डिग्री और 90 माइनस थीटा कौन से पाद में आता है? पहले में। और पहले में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। माइनस आपका चला आ रहा है। अब एंगल कितना आ गया? 25 डिग्री आ गया। अब बताओ ये 25 डिग्री 45 या 45 से कम है कहना एंगल। कह रहा है निम्नलिखित कोणों को, कोण को 45 या उससे कम धनात्मक कोण के अनुपात में। आ गया धनात्मक कोण के अनुपात में? समझ में आ गया? इसी तरह आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? ये अभ्यास आपको करना है घर पर। इनमें से जो सवाल आपसे ना हो पूछ लें। ठीक, अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करवा रहा है? नंबर 1 साइन -420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस -660 डिग्री इंटू साइन 330 डिग्री बराबर कितना लाना है? -1। कितना लाना है बेटा? -1। नहीं कर सकते आप सिद्ध? करा चुके हैं हम आपको कि आपने ये सब कुछ ये वाला आपने अलग अलग ज्ञात किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना। अब इनको कंबाइंड करके लिख दिया गुणनफल, योग और व्यवकलन के रूप में। इसी तरह जैसे हम अलग अलग हल करते हैं ना, इसी प्रकार आपको इनको यहाँ ही सॉल्व करते चलना है। इनका गुणा हो रहा है, इनका भी गुणा हो रहा है, बीच में क्या है? प्लस। समझ आ गई? हल करते चलो, चतुर्थांश नियम से तोड़ते चलो और सॉल्व कर दो, हो जाएगा सिद्ध। समझ आ गया? नेक्स्ट नंबर 2, इसी में दूसरा है आपका, वही सिद्ध करवा रहा है। कॉस 24 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 125 डिग्री प्लस कॉस 204 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री बराबर लाना है 1/2, 1/2 सिद्ध करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन है नंबर 3 इसी में, इसी का नंबर 3 tan 225 डिग्री इंटू कॉट 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री। समझ में आ गया? बराबर आपको लाना है 0। कितना लाना है बेटा? 0। ठीक। अगला क्वेश्चन इसी में नंबर 4, सिद्ध करने हैं आपको ये सब। नंबर 4 है आपका साइन 780 डिग्री साइन 120 डिग्री प्लस कॉस 240 डिग्री और साइन 390 डिग्री बराबर लाना है 1/2। ठीक। सिद्ध करने हैं आपको। नंबर नेक्स्ट मिटा दूं, उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 वही सिद्ध करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 सिद्ध करना है आपको tan 720 डिग्री माइनस कॉस 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री बराबर लाना है आपको 1/4। कितना लाना है? 1/4। ठीक। इसी में नंबर 2 साइन 600 डिग्री इंटू tan माइनस 690 डिग्री प्लस सेक 840 डिग्री
इंटू कॉट माइनस 945 डिग्री बराबर लाना है 3/2। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही कम है। मैं इनको अभ्यास के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आप कंपटीशन की तैयारी करोगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एनडीए की, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन नेवी, इनकी तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो वहाँ पर उन एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनके कई क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप अभ्यास करो। आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत ही कम पोर्शन है, ठीक है? जितना आप अभ्यास करोगे उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी। इनमें से यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट्स भेज दें, मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन और दे दूं, क्वेश्चन नंबर 5, कोसेक 225 डिग्री, 225 है, प्लस कोसेक है ये, कोसेक 225 डिग्री प्लस कोसेक माइनस 2025 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का ज्ञात करवा रहा है? मान ज्ञात करो, ठीक? ये हो गया आपका होमवर्क। समझ आ गई बात? अब आपका नेक्स्ट उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट टॉपिक चालू करता हूं मैं आपके लिए। त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला हैं उन फॉर्मूलों को मैं लिखा रहा हूं, उन फॉर्मूलों को आप याद कर लें, ठीक? कंप्लीट याद कर लें, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। यदि फॉर्मूला आपको याद होंगे तो सवाल समझ में आ जाएंगे, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेहरबानी करके आप सूत्रों को याद कर लें, ठीक है? नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिएगा, लिखते चलना मेरे साथ साथ फॉर्मूलों को। सूत्रों को आप लिखते चलें। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला नंबर 1, साइन 2 थीटा, 2 थीटा है ये, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर बेटा हाफ एंगल के चलेंगे। नंबर 1, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। टेन के पदों में 2 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर हाफ एंगल 2 टेन थीटा बाई 2 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ गई? देखो अब ये जो चल रहे हैं आपके फॉर्मूला, ये कॉड 2 थीटा वाले हैं। जब यहाँ एंगल 2 थीटा है, समझे, तो इसका इधर क्या चल रहा है? आधा, हाफ। 2 थीटा का आधा है वो थीटा। जब यहाँ होगा 4 थीटा यानी साइन 4 थीटा, तो 4 थीटा का आधो 2 थीटा। यहाँ चलेगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, 2 थीटा आएगा सम में। जब यहाँ होगा 6 थीटा तो इधर आएगा 3 थीटा, 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, यानी इसका आधा। और जब यहाँ होगा थीटा है ना, थीटा, तो थीटा को आधो थीटा बाई 2। देखो है क्या नहीं, थीटा बाई 2। समझ आ गया? नंबर 2, फॉर्मूला रटे पिटे होने चाहिए बेटा। कॉस 2 थीटा, कॉस है, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
समझ में आ गया। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, याद रहे, बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर हाफ एंगल लिखाई आएंगे। जब यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा को आधो चल रखना थीटा सम में, है ना। जब यहाँ होगा 4 थीटा कॉस 4 थीटा, तब इधर क्या चलेगा, यहाँ 2 थीटा, क्या चलेगा बेटा 2 थीटा। जब यहाँ होगा 6 तो इधर क्या चलेगा 3 थीटा आधो, और जब यहाँ कितना होगा थीटा तो इधर का आ जाएगा थीटा बाई 2 सब में। समझ आ गई। इधर हाफ एंगल नंबर 2, कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर है ये, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल इनका। समझ में आ गई। साथ साथ लिखते चलना है आपको इनको, ठीक है। ये फॉर्मूला आपसे रटे पिटे रहने चाहिए, याद ही करने पड़ेंगे। सीनियर का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें ये काम नहीं आए। अलजेब्रा में ये काम आते हैं, अवकलन डिफरेंशियल में ये काम आते हैं, इंटीग्रल समाकलन में भी ये काम आते हैं, इंटीग्रेशन में, है क्या नहीं। वेक्टर में भी यूज होता है इनका। समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला आपसे रटे पिटे होने चाहिए। और भी है, लिखा रहा हूँ, लिखते चलना है आपको। नंबर 3, नंबर 3, अब स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब देखो मैं इनको मिटा दूंगा, एक बार तो इसको लेना है और एक बार इसको लेना है। समझ आ गई। स्थिति फर्स्ट में कॉस 2 थीटा बराबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उतार लिए होंगे, मिटा दूँ इसको, याद रखना इसको लूँगा मैं अगली स्थिति में। कॉस 2 थीटा बराबर इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को। फिलहाल मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ध्यान दें। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, कॉस 2 थीटा को इधर ले जाओ। कितना आया 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, 2 का दे दो भाग, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 2 का भाग दे दिया बेटा। समझ में आ गई बात। तो कितने फॉर्मूला हैं, 3, 1 2 3, तीनों फॉर्मूला एक ही है, बस केवल पक्षांतरण किया है। लेकिन जब हम सवाल कराते हैं वहाँ हम इनका सीधा यूज करते हैं। अलजेब्रा यानी बीजगणित चलेगी तब इसको लिया जाता है, अवकलन चलेगी, अवकलन में ये काम आता है, और समाकलन में ये काम आता है। ये समाकलन में काम आएगा, ये अवकलन में काम आएगा, ये अलजेब्रा में काम आएगा। ठीक। स्थिति सेकंड, के सेकंड में कॉस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला था ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, था क्या नहीं, है ना। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, -1 को उठा करके इधर ले आओ। कितना आया, -1 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, +1 को उठा के इधर ले आया।
-1 को उठा के इधर लिया, +1 हो गया। अब 2 का क्या दे दो, भाग। कितना आया, इस तरह लिख दूं इसको, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, यानी 2 का क्या दे दिया, भाग। समझ में आ गई? हैगे 3 फॉर्मूला, चीज एक ही है। अलजेब्रा में ये काम आएगा, अवकलन में ये काम आएगा, समाकलन में ये काम आएगा। ठीक, इधर आ जाओ हाफ एंगल में, स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में इसको उठा लो, कॉस थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। कॉस थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को उठा के इधर ले आओ, कॉस थीटा को उठा के इधर ले जाओ। बोलो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 - कॉस थीटा। पक्षांतरण किया है, इसको उठा के इधर ले आया, कॉस को उठा के इधर ले गया, और 2 का दे दो भाग। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 - कॉस थीटा अपॉन 2। है 3 फॉर्मूला, अलजेब्रा में, ये अवकलन में, ये समाकलन में। ठीक, स्थिति सेकंड में इसको ले लो, कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1। स्थिति सेकंड क्या है, स्थिति सेकंड ध्यान दें, स्थिति सेकंड कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1। सही लिखना, गलत ना लिखें, स्क्वायर है ये। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1। -1 को उठा के इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, तो 1 + कॉस थीटा बराबर में क्या रह गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दिखाई दे रहा होगा? ठीक, और 2 का दे दो भाग। 2 का भाग दो, 1 + कॉस थीटा अपॉन 2 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर है ये बेटा, समझ आ गई? है 3 फॉर्मूला। पता है कि तीनों फॉर्मूलों का यूज अलग अलग है, अलजेब्रा में, अवकलन में और समाकलन में। ये हो गई आपकी स्थितियां, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, इन फॉर्मूलों को आज ही कंप्लीट कर लें या कल तक आप कंप्लीट कर लें। समझ आ गई? सूत्र आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। कितने फॉर्मूला हैगे? 2। नंबर 3 मिटा दूं इनको बेटा, उतार लो। उतारते चलना है आपको साथ साथ। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 3 नंबर 3 tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे में 1 - tan स्क्वायर थीटा। इधर नंबर 3 tan थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 बटे में 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ गई? अब हाफ एंगल हो गया आपके कंप्लीट। उधर तो आपको कुछ नहीं लिखना है, हाफ एंगल नहीं लिखने हैं, केवल इधर की साइड ही चलने देना। आप उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। उधर हाफ एंगल हो गया, 2 थीटा को आधो थीटा और यहाँ थीटा को आधो थीटा बाई 2। ठीक, फॉर्मूला नंबर 4 इसको मिटा दूँ। अब
हाफ एंगल कंप्लीट है आपके। फॉर्मूला नंबर 4। अब 3 थीटा साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 11th की है। नंबर 5 कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। नंबर 6 टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये है गया आपके 3 थीटा वाले। कौन से है बेटा? 3 थीटा। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा। समझ आ गई? नेक्स्ट नंबर 7। अब इनको मिटा दूं, उतार लिया होगा आपने। होमवर्क बहुत हो गया आपके पास। अब तो पहले तो वो क्वेश्चन करने हैं आपको, जितने आपको सवाल दिए हुए हैं। उनके बाद ये फॉर्मूला आपको आज ही कंप्लीट करने हैं। हर कंडीशन में, हर स्थिति में ये फॉर्मूला आपको रटे पिटे रहने चाहिए। आज ही लिखा रहा हूं मैं सारे फॉर्मूलों को। नेक्स्ट नंबर 7। साथ साथ लिखते चलें। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साथ साथ लिखते चलें। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। 9 कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सही लिखना। नंबर 10 कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, उतारते चलें साथ साथ। नेक्स्ट नंबर गुणनफल को योग और व्यवकलन में रूपांतरित करना। नंबर नेक्स्ट क्या बेटा? गुणनफल को योग और व्यवकलन में रूपांतरित करना। नंबर 11 है, क्या है? 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी। अब देखो यहाँ साइन और कॉस का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नंबर 12 है 2 कॉस ए साइन बी। 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक। नंबर 13 है, ऊपर लिख दूं, तार लिए होंगे आपको ये वाले। नंबर 13 है 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और नंबर 14 है
2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। समझ में आ गई? 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये था आपको कि गुणनफल, इनका गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एंगल अलग अलग है, ए है ये बी है, ए है ये बी है। तो गुणनफल को योग और व्यवकलन में रूपांतरित करना। साइन कॉस को अलग कर दिया, बोला है क्या नहीं? समझ में आ गई? अब है आपका नेक्स्ट, योग और व्यवकलन को, योग और व्यवकलन को गुणनफल में रूपांतरित करना, रूपांतरित करना। पंद्रह साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। 16 साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2। नंबर नेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा 17 कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2। दिखाई दे रहा है नीचे तक? और भी 18 ऊपर लिख दूं, उतार लिए होंगे मेरे हिसाब से। 18 कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन डी माइनस सी बटे 2 या माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे 2। ठीक है। नंबर नेक्स्ट मिटा दूं इनको, सही उतारे। देख लेना अंतर, यहाँ डी माइनस सी है, यहाँ सी माइनस डी है, बाहर माइनस का चिन्ह है। 2-4 फॉर्मूला और रह गए बीच में, चलो उनको यहाँ लिखा दूं। अन्य सूत्र में अन्य फॉर्मूला, हालांकि ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी में ही थे, लेकिन वो बीच में रह गए थे। इनको मैं अब यहाँ लिखा दूं 19 tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी 20 tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक, 2 और है फॉर्मूले लिख लिए होंगे। इक्कीस दिख रहा है यहाँ पर, कॉट ए प्लस बी बराबर
कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट है बेटा, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे में कॉट ए प्लस कॉट बी, और 22 कॉट ए माइनस बी। कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे में कॉट बी माइनस कॉट ए। फॉर्मूला है कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे में कॉट बी माइनस कॉट ए। ये है कि 4। इन चारों फॉर्मूलों को आप वहीं लिख सकते हैं जहां मैंने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी लिखाए थे ना, उनसे आगे आप क्रम इनका डाल सकते हैं। समझ आ गई का? फिर उसके बाद आप गुणनफल को योग और व्यवकलन में और योग और व्यवकलन को गुणनफल में, इस तरह आप फेयर कॉपी में लिख लें। पहली बात उतार लें इनको। पहली बात, अगली वीडियो में इन पर आधारित सवाल कराऊंगा, 3.3 चालू करूंगा। ठीक है, मेहरबानी करके आप इन फॉर्मूलों को कंप्लीट कर लें। सूत्र यदि आपको याद है, रटे पिटे हैं, तो सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।